Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, subscribe and comment the channel. Chapter number 1, Real Numbers. Euclid's Division Lemma, Theorem 1.1, Euclid's Division Algorithm, Example 1, 2, 3, 4 एंड एक्सरसाइज 1.1 ये सब डिलीट हो चुका है. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 और एक्सरसाइज 1.2 हमें करनी है. फिर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर कोर्स से डिलीट हो चुके हैं. थ्योरम 1.3, 1.4, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और एक्सरसाइज 1.3 भी कोर्स से डिलीटेड है. इसके बाद रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, थ्योरम 1.6, 1.7 एंड एक्सरसाइज 1.4 हमारे कोर्स में है. तो 4 एक्सरसाइजेज में सिर्फ स्टूडेंट आपको 2 एक्सरसाइज तैयार करनी है और रैशनल नंबर आपका 6 मार्क का एग्जाम में आएगा, वो आपका तैयार हो जाएगा. Let's start exercise 1.2. In the first question we have to express the given number as the product of its prime factors. 6th क्लास में हमने प्राइम फैक्टर्स के कुछ मेथड सीखे थे, वही सेम चीज़ है. डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट. आप प्राइम फैक्टर्स फैक्टर ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं एज इट इज़ शोन ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल 140 को हमने 2 और 70 दो फैक्टर्स में डिवाइड करा. देन 70 को 2 इंटू 35. देन 35 के लिए वी आर अप्रोचिंग फॉर फैक्टर 5 एंड 7. तो आप देखेंगे एट द लास्ट वी आर गेटिंग ऑल द प्राइम फैक्टर्स विच इज़ 2, 2. Factor 3 method we will use on 156 and we get the prime factors 2 into 2 into 3 into 30. एक से भले हमेशा 2 होते हैं, तो मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों को शो कर रही हूँ विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है. कुछ बच्चे इसे LCM कहते हैं. इट इज़ नॉट LCM एट ऑल. दिस इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो इन दैट मेथड यू आर वेरी फेमिलियर. 140 डिवाइडेड बाय 7, देन 20 by 5 एंड देन 4 एंड देन. इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देखकर भी कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि ऐसे कैसे, पहले 7 से कैसे डिवाइड करा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2. तो ये भी माय डियर 10th क्लास में ध्यान रखिएगा दैट ऑर्डर डजंट मैटर. ये आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी हम आपको समझाएंगे. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यूनिक ही आएगा आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑर्डर उनका मैटर नहीं करेगा. तो आप किसी भी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, ईदर बाय फैक्टर ट्री मेथड और बाय prime factorization method. Both the methods is in front of you. You can choose any one which is convenient for you. Exercise 1.2 में अभी तक बहुत स्मूथली चल रहा है because all the things belonging to class 6. Now the next step also belongs to class 6. आपको सिर्फ छोटा सा recap करना है. आप सबको समझ में आया है कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल सकते हैं. अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करके हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द LCM एज वेल एज द HCF. आपकी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं. फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12. हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में तो आप ओरली भी प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है, आप नहीं लिख पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो मैंने ब्लू बॉक्स में शो करा है उसको भी यूज़ करके आप प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं. अब हमें मेन काम करना है. द मेन फोकस एरिया इज़ HCF एंड LCM. HCF के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है. तो गिवन फैक्टर्स में जो कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है वो है सिर्फ 3. तो आपके पास जो HCF बनेगा इन तीनों नंबर्स का दैट इज़ 3 ओनली. अब आते हैं आप LCM पर. LCM के अंदर आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है. देखिए इसमें कई बार हम भूल जाते हैं क्या लीस्ट है, क्या कॉमन है, क्या मल्टीपल है. देखो HCF में आपको ऐसा फैक्टर लेना है जो तीनों में आ रहा हो, जो कि कॉमन हो. लेकिन जब आप LCM पे जाते हैं तो आप हाईएस्ट पावर लेते हैं. जैसे कि आप देखिए आपके पास 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार 12 में आ रहा है, 2 की पावर 2. तो आप 2 को कलेक्ट कर लीजिए. अगर आप 3 देखें तो 3 सभी में 1 टाइम है, तो आपको 3 सिंगल ही लेना पड़ेगा. इफ़ यू टेक 5 तो 5 12 में तो है ही नहीं, लेकिन 15 में सिंगल टाइम है तो यू कैन टेक 5. 21
7 सिंगल टाइम है तो यू कैन टेक 7। आप ऐसा समझिए बफे में जो कुछ भी है वो आपको मैक्सिमम उठाना ही उठाना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है फॉर द एलसीएम। HCF और एलसीएम का क्लियर कट होना चाहिए आपके माइंड में, बिकॉज इसी में मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं एलसीएम की जगह HCF और HCF की जगह एलसीएम, और ये आपने 6 में करा हुआ है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, इट इज़ वेरी इजी। ऑन द स्क्रीन मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट भी शो करा हुआ है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। एंड यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स, तो आप अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें एंड गेट द करेक्ट आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिया कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है टू गेट द प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करा पहले, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूएशन में जा रहा है। हमने सीख लिया HCF और एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अब देयर इज़ वन मोर रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड HCF जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना है क्या एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। 26 एंड 91, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं एज यू वांट। मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं 26 के 2 × 13 और 91 के 7 × 13। एज आई टोल्ड यू HCF कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 13 ही है कॉमन। उसके बाद बफे है एंड यू हैव टू टेक ईच वन factor. Here I have to take 2 and 7 and 13. So I am getting the LCM which is 182. Now let's verify. अब मुझे verify करना है HCF and LCM product. So 13 into 182 will give me 2366 and the product of the two given number. जो given numbers हैं हमारे पास 26 and 91 and their product is 2366. Yes, it is true. Verify हो गया that the product of the numbers and HCF and LCM product is same. With the same manner we can calculate the second part, जहाँ पर HCF है 2, कॉमन सिर्फ 2 ही है और वो भी सिंगल टाइम, और LCM में अगेन यू हैव टू टेक ईच वन फ्रॉम द बफे। सो आई कैन गेट twice 2 बिकॉज 92 में 2 बार 2 आ रहा है, एंड देन 23, 3, 5 and 17. You have to take all and make the find the product which is 23460, and LCM and HCF product is 46920, and getting the HCF and LCM product which is exactly same. So again this is already verify कि हमेशा LCM और HCF का product जो है given two numbers के product के equal आएगा। स्क्रीन पर थर्ड पार्ट भी आपके लिए शो हो गया है which is also proving that the product of two number is equals to HCF into LCM. क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड मैं एडिशनल एक और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन टेक द लिंक। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमें चेक करना है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं, पहले आपको सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 raised to the power n, और जो n है दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। तो मैंने n को पहले रिप्लेस करा 1 से, तो 6 raised to power 1 इज इक्वल्स टू 6। अगर 6 की पावर 2 है सो इट विल बिकम 6 into 6 36। इफ आई टेक 3 सो इट विल बिकम 6 into 6 इक्वल्स टू 216, एंड इफ आई टेक 4 सो इट विल बिकम 1296। तो आप ध्यान से देखो क्या कहीं पर भी यूनिट डिजिट 0 आई? नहीं। That's it which we want to check here in this question, that 6 raised to power 9 can end with the digit 0. So we get the answer. So let's summarize the answer with a proper manner. अभी हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, उसके आंसर को भी समझ लिया। अब उसको एक अलग वे में हम क्वेश्चन को 10th स्टैंडर्ड के वे में आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि इफ़ अ नंबर एंड विद डिजिट 0 तो डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर वो 10 से डिविजिबल है यानी कि वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 10 के फैक्टर्स 2 and 5 हैं। और अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 का तो दैट इज़ 2 into 3, उसमें 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, हेंस for any value of n 6 raised to power n will not be divisible by 5. So we got the final answer that 6 raised to power n cannot end with the digit 0 or any natural number n. That's in this question. Try to understand the language of the question first of all. Question में लिखा है explain करना है that the given two numbers are composite.
सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ कंपोजिट. So again I have to give you the expression of your 6th class prime numbers which are having only the two factors, one and the number itself, and composite numbers are having more than two factors. इसी कंसेप्ट पे काम करते हुए वी कैन गेट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. सबसे पहले हम इसमें से 13 कॉमन निकाल लेते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 पूरा एक बंच है. जब इसमें से आप 13 कॉमन निकालेंगे तो वी गेट 7 इंटू 11 इंटू 1 लिखने की कोई नीड नहीं है. देन प्लस 13, तो प्लस 13 में से जब आप 13 उठाएंगे तो इट विल बिकम 1. तो मेरे पास आया 7 इंटू 11 प्लस 1. सबसे पहले बॉड मास में आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट के अंदर वी आर हैविंग द मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट. सो आई गेट 77 प्लस 1. After adding it will become 78 and after multiplying it by 13 I can get the number. लेकिन मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज आई नीड द फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है. सो वी आर हैविंग 13 इंटू 6. तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स विच आई रिसीव्ड एंड आई नो कि यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 है. सो दिस इज़ नॉट अ prime number, this is absolutely a composite number. With the same manner we are having the next question. In that all of the bunch we are having of multiplication of the numbers and one is plus 5. So 5 is the keyword here, so I have to take 5 from the given number common and I get 1008 plus 1 and 1009 and 5. These are the two factors because 1009 cannot be factorized further. So again this is a composite number because it is again having more than two factors. 5 1009 के अलावा भी यहाँ पर factors है, that is 1 and the number itself. So there are totally 4 factors. So you can keep all this thing in your mind. ये more than 2 factors है तो ये composite number है and I have shown that it is given question is having more than 2 factors. Now the application word problem is here, the last question of this exercise. क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है एंड वी आर अंडरस्टैंड कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं. मेन फोकस आपको देना है कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पता चलता है कि हमें कब एचसीएफ निकालना है और कब एलसीएम निकालना है. इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से वीडियो मिलेगा इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दिस डिफरेंस बिटवीन द टू. अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रही हूँ. इन दिस क्वेश्चन सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड द रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. Suppose they both start at the same point and at the same time go in same direction. After how many minutes will they meet together at the starting point? Whenever any thing is repeating again and again, इस केस में आप एलसीएम निकालते हैं. एचसीएफ के केस में मोस्टली आपके पास वर्ड हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट वर्ड आपके सामने होते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है by using the prime factorization method. The product of the greatest power of each factor is 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2. So the final answer is 36 because the statement question, so you have to give the answer is statement. The time taken by both of to meet again is 36 minutes. Exercise 1.2 finish भी हो गई. Let's start exercise 1.4 now. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. For this, we just factorize the denominator. Here, the denominator is 3125 will become 5 raised to the power 5. If the denominator is having the factors 2 or 5, so that would be the terminating decimal because in the first part it is 5 raised to the power 5, so it is a terminating decimal. In the second part it is 2 raised to the power 3, so that is also a terminating decimal, and in the third part the denominator's factors is 5, 7 and 13, so it is a non-terminating decimal. बस ये तीनों एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाता है. अगर डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर 2 या 5 है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाएगा, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाएगा. चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं. थर्ड एग्जाम्पल हमने कर लिया है. फोर्थ में हमारे पास है 1600. अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 2
रेज टू द पावर 6, यानी कि आपकी बार फैक्टर्स जो बने हैं डिनोमिनेटर के उसमें 5 भी है और 2 भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 343, हमें पता है 7 क्यूब 343 होता है, लेकिन क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स पार्ट में आपके पास है डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो दैट इज़ टर्मिनेटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। इसी तरह से सेवन्थ पार्ट में देखो 2 भी है 5 भी, लेकिन साथ में 7 भी है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, और एट्थ में ओनली 5 है तो ये टर्मिनेटिंग। तो इस शॉर्ट आपके पास डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर है 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज कुछ भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह से एट्थ पार्ट में देखिए आपके पास है 15, लेकिन आपको पहले इसे न्यूमरेटर के साथ कटिंग करनी पड़ेगी, जब बनेगा ये 2/5, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में, तो दैट इज़ टर्मिनेटिंग। सेम विद नाइन्थ पार्ट, पहले कटिंग करेंगे 5 से तो आएगा 7/10, और 10 के फैक्टर्स बनेंगे 2 और 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग फैक्टर में जाएगा। एंड इन द 10th पार्ट इट इज़ 310, लेकिन करने से पहले ज़रूर देख लेना कि इसमें कोई कटिंग तो नहीं हो रही, जैसे यहाँ पर भी कटिंग हो रही है, कटिंग के बाद आएगा 11/30, और 30 के फैक्टर्स बनेंगे 2 × 5 × 3, तो 3 साथ में आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें करना है राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what you can say about the prime factors of q? फर्स्ट पार्ट है 43.123456789, और 9 पे आने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है 0.120, 1200, 12000, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, रिअकरिंग भी नहीं है, तो ये आता है इरेशनल में। इसके बाद आता है 43.123456789 बार, यानी कि 1234567 बार जो है वो रिपीट होगा, और अगर ये टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट हो रहा है तो ये भी रैशनल नंबर में जाएगा। अब इसके सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें रैशनल नंबर है और प्राइम फैक्टर्स ऑफ q डेफिनेटली 2 और 5 ही बनेंगे, बट सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि दैट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं आपके इरेशनल, दे आर नॉट रैशनल। उसके बाद थर्ड पार्ट में सिंस द गिवन डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, it is rational but the denominator is not in the form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n. तो इन शॉर्ट हमने एक्सरसाइज 1.4 करी और हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई p by q फॉर्म में रैशनल नंबर है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेटली विल टर्मिनेट ओनली इफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power m. Let's start multiple choice questions now. Prime factorization 5005. 5005, first of all take 5 ones are 0 0 ones are. Now it can be divisible by 7. 7 ones are, 7 fours are, 7 threes are 21. Now 11 11 ones are 11, 11 threes are 13, and 33, and 13 ones are 13. So we got the prime factorization of 5005, which is 5, 7, 11 and 13. In the question they don't want the prime factors, they want how many they are. So they are not 2, 6, they are not 7, actually they are 4. 1 2 3 4. So my correct answer is B, 4. If two positive integer a and b written in the form x raised to the power 5 y raised to the power 2 and b as x square y cube and x and y are prime numbers, then what would be the HCF of a and b? HCF निकालने के लिए हम नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उन प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारा HCF होता है। तो वही वाला प्रोसेस हम यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। As we know that x raised to the power 5 and x raised to the power 2, तो कॉमन फैक्टर होगा x स्क्वायर,
and the both y square and y cube, the common factor must be y square. So the correct answer should be y square and x square, which is your D part. X square y square is the correct answer. Given the HCF 253 440 is 11 and LCM is 253 into R. The value of R is HCF multiply with LCM equals to number of products. Now 11 into 253 into R is equals to 253 into 440. 253 से 253 की cutting होगी and we can get the value of R, which is 440 upon 11. By cutting we get the answer, which is 40. If D is equals to the LCM of 36 and 198, so what will be the value of D? It means जो भी LCM निकलेगा 36 और 198 का वही D होगा. Factors of 36 are 2 into 2 into 3 into 3 and factors of 198 is 2 into 3 into 3 into 11. Now the least common multiple we have to find out. 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2 into 11 is equals to 396, which replace the value of D. So the correct answer is A. The largest number which divides 125 and 70 leaves remainder 8 and 5 respectively is, leaves remainder 8. तो पहले 125 में से 8 को subtract करेंगे, which is equals to 117. Then 70 minus 5, which is equals to 65. Now we have to find out the HCF of 117 and 65 because we want the largest number which divides. तो एक छोटा नंबर निकालना है इन दोनों से. So let's find out the HCF. So the factors of 117, 13 9s are, 3 3s are, 3 1s are, and 65, 5, 13 or 13 1s are. So the common factor we are having, highest common factor is 13 here. So the answer is 13, which is your D part. If HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is, again we take the HCF of 117 and 65 by using prime factorization. 5 13s are and 13 1s are, 3 3s are 9, 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are. So the HCF we find out from the factors is 30. 13 is the common factor. So HCF is 13. Now it is given that 6m minus 117 is the HCF. So we can make the equation 117 transpose and उधर जाके ये प्लस हो जाएगा. So it is 117 plus 13. So 65m equals to 130 or m is equals to 130 upon 65. 13 1s are, 13 5s are and 5 2s are. So the value of m we got is 2, which is the B part. If PQ are two prime numbers, then LCM of P and Q is, we know that दोनों के factors multiply होकर हमें least common multiple मिलता है. So the correct answer is PQ. A and B are two positive integer and A is greater than B and B is the factor of A, then HCF AB is, it is given that A is greater than B and B is the factor of A. तो इस केस में आपका आंसर होगा B.
विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 3152 का अगर फैक्टराइजेशन करें तो 5⁵ आएगा। 512 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6। 200 होता है 2 × 100 और 100 के लिए आप कर सकते हैं 5 × 2 × 5 × 2, तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स 200 के। और 455 के लिए फैक्टर्स आएंगे 5, 13 और 7। हमें पता है जिसके भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2, 5 या दोनों होंगे वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। आपसे पूछा गया है विच नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो आई थिंक 64/455। For some integer a, every even integer is in the form 2a is the answer। कोई भी इंटीजर होगा, मान लो कोई इंटीजर है 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप वो इवन बन जाता है ना, तो 2a इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। √6 + √9 रूट से बाहर नहीं आएगा, √6 यहाँ पर, √2 रूट से बाहर नहीं आएगा, और यहाँ √3 और 5 दोनों ही रूट से बाहर नहीं आएंगे। यहाँ पर है जो कि √4 वो 2 बन जाएगा रूट से बाहर आकर, और √9 जो है वो 3 बनेगा, तो वी गेट द आंसर 5 जो कि एक रैशनल नंबर है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लो, मैं ले लेती हूँ 2 और 3, अगर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 6 आता है। कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, ले लेते हैं 5 और 6, तो ये आ जाता है 30। एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर हम लेते हैं 11 × 12 तो ये आ जाता है 132। और ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये 3 से डिविजिबल हैं, जो गिवन ऑप्शन हमें दिए हैं, तो 3। लेकिन अगर हम करते हैं 1 × 2 तो वो आता है 2, यानी कि 3 नहीं, बल्कि इसके लिए मुझे 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। 2 से 132, 6, 30 और 2 सब डिविजिबल हैं, तो आंसर इज 2। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43/2⁴ × 5⁵3 विल टर्मिनेट आफ्टर। हमें पता है कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स देखने हैं और फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की है 4, तो ये नंबर जो है 4 डिजिट्स के बाद जो है टर्मिनेट होगा। तो मोर देन 3 डेसिमल प्लेस, आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, यही आप टिक करेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। 2.034 बार इज नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो रैशनल कैटेगरी में जाएगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ऑफ द 4 मेंबर्स विच इज़ रैशनल नंबर, इसे ठीक कर लेना, ये रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर आप a - b होल क्यूब खोलते हैं तो √5 रह जाएगा। बी पार्ट में आपके पास 1, 2, 3 है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है, तो ये रैशनल कैटेगरी में जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3 के बाद फिर बीच में 2 आया और लास्ट में डॉट डॉट लगा है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी, तो इसको आप चॉइस में नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3 बना देगा, लेकिन यहाँ जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 ही रह जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 2.123 बार। द रैशनल नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 0.6 बार, मैंने आपको बताया था 6/9 इसका शॉर्टकट वर्जन होता है, जितनी भी डिजिट्स के बार ऊपर बार लगा होता है उतने ही नंबर ऑफ 9 जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो 2/3 आएगा एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। द डेसिमल एक्सपेंशन 21/24 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस। अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो आपके पास आएगा 2, 3 7s एंड 3 8s 24, और 8 को अगर आप करेंगे तो 2 × 2 × 2,
नीचे 2 जो है आपका वो 3 टाइम्स आ रहा है, और जो भी पावर होती है हाईएस्ट उतने ही टाइम्स के बाद जो है प्लेस आता है डेसिमल का। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा सी, विच इज़ 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब हमें पता है इरेशनल निकालना हमें अच्छे से आता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द रेसिप्रोकल ऑफ इरेशनल नंबर इज डेफिनेटली इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लीजिए। आई टेक 1 2 3, तो मेरे पास आया 6। अगर मैं लेती हूँ 4 5 और 6 तो मेरे पास आता है 120। तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 6 के डिविजिबल होंगे। द नंबर अंडर द रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3 रेज टू द पावर 10 एंड रूट 2 माइनस रूट 3 रेज टू द पावर 10 इज, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास है रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 होल पावर 10। आपके पास यहाँ लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 माइनस 3 होता है इक्वल -1 के। -1 रेज टू द पावर 10 आपको देगा +1। तो आपका आंसर आएगा रैशनल नंबर विच इज़ a।